मुझे एक शीट देना बच्चे। शीट से दिया था, किससे दिया था मैंने? पूछना शुरू करो चलो। ठंड क्यों लग रही है भाई? चलो पूछना शुरू करो। पहले इलिस्ट्रेशन में कोई है? 3 दिया था। दिया है कि नहीं दिया? अब कर लेना अगली बार जब आए तो, ठीक है। अगला सवाल, ये ऑन कर दिया क्या मैंने? अगला सवाल बेटा अब करके आ जाना, अगली बार मैं डिस्कस कर दूंगा। 8 तक हो गए? इन चैप्टर एक्सरसाइज ए सेकेंड, इन चैप्टर एक्सरसाइज ए का सेकेंड सवाल देखो जरा। पढ़ो जरा सब लोग सेकेंड सवाल। इन चैप्टर एक्सरसाइज ए की बात कर रहे हो ना? अरे कल ही तो करवाया है भाई, वाजपेयी कल ही करवाया है। तुम कहा सो रहे थे क्या? कल ही तो कॉनकेव मिरर का ग्राफ बनाया ना मैंने, याद आ रहा है? वही तो बोला है उसने, तो तुम क्या भूल गए थे क्या? तो क्या हमसे बोल दिया कि सर तो खुद ही पढ़ लेंगे ढंग से? अगला सवाल, फिफ्थ का, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर का मैंने ग्राफ बनाया था ना, जरा देखो। वर्चुअल इमेज का मतलब V पॉजिटिव होगा हमेशा। क्या कभी V नेगेटिव होता है कि नहीं होता? उसमें चेक करो, ग्राफ चेक करो, ग्राफ से पता चलेगा क्या V नेगेटिव आता है कभी उसमें। और V नेगेटिव आता है मतलब कि रियल इमेज बनेगी। आप चेक करके देखो मैं क्या कह रहा हूं बच्चे। एक्चुअल में होता क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बन जाती है। क्या V नेगेटिव आता है कि नहीं आता? ये देखो, V पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज, V नेगेटिव मतलब रियल इमेज। V नेगेटिव आ रहा है तो रियल इमेज बनेगी, इसीलिए तो ग्राफ कराया था भाई। मुझे पता था कि आपको कई बार ग्राफ मदद करेगा। समझ गए बच्चों? ये ग्राफ का यूज है। होता क्या है, तुम लोग रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो चीजें पढ़ लेते हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़ते हो। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ यूजफुल है। अब मैं खुद बोल रहा हूं, ग्राफ आप देखो, यू आर गेटिंग V नेगेटिव और नॉट, दैट्स इट। अगर है तो उसका सीधा मतलब है कि वर्चुअल इमेज बनेगी यहां पे, सॉरी रियल इमेज बनेगी। मिलता है भाई? ज्योति तुमने देखा है इसका? और किसने पूछा था भाई? देख लिया? रामदयाल, संदर्भ वाजपेयी, हो गया था। ऊपर का 2 कौड़ी वाला सवाल नहीं, वही हो गया तुम्हारा है, ठीक है। ऋत्विक छुट्टी मार ली है क्या? कहाँ है? अच्छा तुम इधर हो। बाकियों ने किया है बच्चों? साहिल, अगला सवाल। ए हो गया पूरा पक्का? बी में आ जाओ। बी का फिफ्थ, if the speed of the light in ice is इतना, what is the index of refraction, what is the critical angle of the incidence for the light going from ice to air? तो भाई c by mu होता है, c by mu इक्वल टू ये रखो, mu कितना आ जाता है? मैं आंसर मैच कर गया 1.3।
इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं दिया क्या आंसर? अरे पहले ये बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है कि नहीं दी है? नहीं दी है। 1.3 आ गया और साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/म्यू, तो कितना आता है बच्चे? 50। और दिया कितना है? सही कर लो फिर उसे, वही एक उपाय है अपने पास। ये तो आसान क्वेश्चन था, पिछली क्लास में टीआईआर बता दिया था ना मैंने, तो कहां से दे दिया सवाल? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ाया ना, तो फिर छोड़ दो ना, फिर अभी पढ़ाते हैं फिर कर देना। अभी मैं पढ़ा दूंगा, आज पढ़ाना है मुझे। अगला सवाल पक्का? मुझे ये बताओ, मैंने तुम लोगों को वो पढ़ा दिया है ना, क्या कहते हैं, लेंस लॉ पढ़ा दिया है, लेंस लॉ कह रहा हूं, ये स्नेल्स लॉ। और क्वेश्चन कौन कौन से कराए थे मुझे बताओ जरा। इलस्ट्रेशन 9 करवा दिया था, आया ना? इलस्ट्रेशन 13 पक्का? यही 2 क्वेश्चन कराए थे। एक इलस्ट्रेशन नंबर 10 करो अभी, चलो पहले 10 करो, पहले 10 करो बच्चों। टिपिकल स्नेल्स लॉ का सवाल है ये, टिपिकल स्नेल्स लॉ का सवाल है, ठीक है?
क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ रही है क्या बच्चों? ये कर लिया तुमने? इसमें बच्चे क्या कह रहे हैं देखो ना, इसे आपसे कह रहा है कि कहानी कुछ ऐसी है और ये कह रहा है पर्सन लुकिंग थ्रू द टेलीस्कोप टी जस्ट सी द पॉइंट ए ऑन द रिम। ये ए है, बस ये देख पा रहा है ये। फिर कहता है व्हेन द वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड, यहां तक भर दिया गया है ऐसे वेसल को, है ना ऐसे। तो वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड विद लिक्विड, इतना ही ऑब्जर्व a mark at center B of the bottom without the telescope of the vessel। center मतलब पहले ये देख पा रहा था, अब क्या देख पा रहा है पता है? ये देख ले रहा है, अब ये देख ले रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग दिस थिंग or नॉट? इसका मतलब समझते हो क्या है? पहले भाई ये देख पा रहा था, अब ये भी देख ले रहा है। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब है ये कि एक मिनट, बी ऑफ द बॉटम विदाउट मूविंग द टेलीस्कोप ऑफ द वेसल, मतलब ये है तो ये एंगल आई हुआ, ये लाइट रे तो ऐसे ही जाएगी ना ये, क्योंकि इसकी आई तो यहीं पर है और कहीं तो जा नहीं सकती है। तो ये अगर एंगल आई है तो ये एंगल क्या हो गया? आर। आर मतलब ये एंगल आर हो गया। अब तुम क्या लिखोगे? म्यू साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। तुम्हें निकालना क्या है? म्यू की वैल्यू 1.5, साइन आई क्या लिखोगे? और पूछता व्हाट इज द हाइट ऑफ द वेसल इफ द डायमीटर ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द वेसल ये एच ले लो इतना। अब ये लंबाई कितनी होगी बताओ? डायमीटर कितना है? 10 है तो ये 5 हो गया। साइन आई कितना हो जाएगा बताओ जरा? परपेंडिकुलर अपॉन रूट ऑफ 25 प्लस एच स्क्वायर। साइन आर ना हाँ ठीक है ना। और साइन आर क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बताओ जरा? 10 ये पूरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या लिखोगे? रूट ऑफ 100 प्लस एच स्क्वायर। एच निकालना है। क्या कहते हो भाई? किसी ने निकाला कि नहीं आंसर भाई? ये निकाल के देखो अभी। हाँ आई इसको क्यों लिया? तुम किसी कुछ भी एंगल ले लो यार, अपने को तो स्नेल्स लॉ लगाना है, खत्म कहानी। क्या बोला? फिर से बोलना। लेंगे तो हाँ। अरे बेटा तुम काहे स्नेल्स लॉ में कंफ्यूज हो रहे हो? मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? म्यू साइन थीटा कांस्टेंट। तुम कुछ भी लो, यहाँ से लाइट रे जा रही है, ये लाइन ली, ये आई है तो म्यू साइन आई। बाहर गया ऐसे तो ये एंगल आर होगा, म्यू साइन आर। म्यू 1 है। तुम क्या कह रही हो? बेटा ऐसा नहीं होता। लाइट रे कहाँ से निकल के बाहर जा रही है उसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मतलब रिफ्रैक्ट होकर के इसकी आंखों में आएगी। इसकी आंखों से लाइट रे निकलेगी तो उसकी इमेज अब खुद थोड़े देख पाएगा, उसे इमेज देखनी है तो रिफ्रैक्ट होकर के पहुंचना चाहिए उसमें। मैं क्या कह रहा हूँ समझ आ रहा है? मतलब जैसे तुम मेरे को देख पा रहे हो तो मेरी इमेज जा रही है तुम्हारे आंखों में, आई एम द ऑब्जेक्ट, और उसकी इमेज आई लेंस पे दिख रही है। अब मुझे अपनी इमेज देखनी है तो मैं ऐसे थोड़े देख लूंगा अपनी आंखों से, मुझे तो मिरर देखना पड़ेगा ना। नहीं समझे मेरी बात? तुमने उल्टा बोल दिया था। क्या ये बात समझ आ गई? चलो अब हम लोग अपरेंट सॉरी वो पढ़े क्या कहते हैं,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ आ गया मेरे रिशित? ये चलो स्टार्ट विद द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. हेडिंग लिखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Let us start with the total internal reflection. देखिए TIR की अगर हम बात करें, इसको समझिएगा. ये लाइट रे ऐसे गई, ठीक है. तुम्हें पता है कि जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयर से डेंसर में जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये पता है सभी को? मैंने बताया नहीं है वैसे, शायद बताया था. अब सुन लो. रेयर से डेंसर तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर से डेंसर तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल. याद होगा भाई, ये नहीं याद है तो अब लिख लो, ठीक है. अब ये मैंने कहा ये डेंसर है, ये रेयर है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा. तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाओगे तो और अवे होगा. एक समय के बाद लाइट रे बिल्कुल ऐसे जाएगी, मतलब मैं अलग से डायग्राम बना दे रहा हूं. इस एंगल को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल, और इसके बाद अगर इससे थोड़ा भी एंगल बढ़ा दिया तुमने तो ये क्या कर जाएगा? कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मतलब रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, क्या कर जाएगा? कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इज इट क्लियर? इसके बाद होता है, यहां पर तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो क्रिटिकल एंगल के बाद थोड़ा भी बड़ा होगा तो ये क्या? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब थीटा, अगर थीटा सी से बड़ा होगा तो क्या आएगा? क्या आ जाएगा? TIR हो जाएगा. अब थीटा सी कैसे निकालें? तो ये μ2 है, ये μ1 है, तो μ2 साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ1. तो साइन थीटा सी क्या हो गया? μ1 बाई μ2. समझ आ गई बात? अच्छा, जनरली होता क्या है? ये 1 होता है, इसको म्यू लेते हैं, तो साइन थीटा सी की वैल्यू क्या आएगी उस केस में? 1/μ. आया ना भाई? देखो, रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में तो सिल्वर पॉलिश कर देते हैं फिर रिफ्लेक्शन होता है. यहां पर तो रिफ्रैक्शन की पूरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक सर्टेन एंगल से जब ज्यादा का एंगल इंसिडेंट करोगे तब जाकर के क्या होगा? ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट होगा. इज दैट क्लियर बच्चे? हाँ या ना? नोट कर लो इसको.
बताओ भाई, क्लियर होगी बात ये? तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करता है। अच्छा, इस कंसेप्ट का यूज हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस में। जैसे इस पे 2 क्वेश्चन करने होते हैं, दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो जरा पहला क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 11। इलिस्ट्रेशन नंबर 11, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ रही है क्या? ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वैसे। कितने लोगों ने किया है अब तक? करो, अभी मैं वेट कर रहा हूँ। इसमें TIR होने के बाद लाइट रे बाहर नहीं निकल पाएगी, केवल एक सर्कुलर एरिया से ही लाइट रे निकल सकती है। भाई तुम ये देखो ना क्या कहानी है। ऐसी कहानी है कुछ। ये बीच से तो निकल जाएगी, लेकिन एक समय के बाद यहां से निकलना बंद हो जाएगा। समझ आता है? क्योंकि TIR होगा और ये सर्कुलर एरिया होगा पूरा। भाई केवल एक जगह थोड़े, ये चारों तरफ से ऐसे होगा TIR। नहीं समझे मेरी बात? ये डायग्राम समझ आ रहा है तुम लोगों को? TIR होने के बाद लाइट रे बाहर निकल नहीं पाएगी, तो केवल सर्कुलर एरिया से ही रोशनी निकल पाएगी, लाइट निकल पाएगी।
तो ये क्रिटिकल एंगल ये थीटा सी पता है कितना होता है ना तुम्हें, 1/μ। ये थीटा सी है तो ये क्या हो जाएगा थीटा सी। अपने को चाहिए क्या, ये रेडियस चाहिए ना, ये एच है, एच दिया है ना शायद, क्या दिया है, तो क्या लिखेंगे बताओ जरा, r अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा सी, यही होगा। और इसकी वैल्यू समझ गया ना तुम लोग, अब निकाल लो यहां से, आर की वैल्यू निकाल दो। अगर रेडियस पूछा है तो यही आंसर हो गया, और नहीं तो वो पूछा है क्या कहते हैं तुम्हारा एरिया पूछा है तो पाई आर स्क्वायर होगा। क्या पूछा वैसे उसने, निकाल के देख लो। नहीं मेरी बात समझ आती है बच्चों, यहां से टी आर करेगा, केवल यहीं से नहीं है, चारों तरफ से ये रोशनी लाइट टी आर करेगी। तो मैंने जानबूझ के थीटा सी लिख दिया, ये भी थीटा सी, साइन थीटा सी लगा दी, ये आर है ये एच है, साइन थीटा सी लगा दिया, साइन थीटा सी की वैल्यू 1/μ रख दी। हाँ भाई अभिषेक क्लियर हो गया तुम्हें, नींद आ रही क्या तुम्हें? तो आजकल तुम लोग को नींद आती होगी खूब, तो कि नींद उड़ी हुई है बिल्कुल? अरे नहीं, ऋषि तो अभी भी नींद में ऐसा लग रहा है, ऐसे कर रहा है। हाँ बुखार है तुम्हें, क्यों आए भाई तुम? अभी आया तो चले जाओ घर, क्या है, तुम मास्क चढ़ा लो। पता लगा कुछ हुआ होगा, तुम लोगों ने शहीद हो गए फिर। तो क्या कल बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली क्या तुमने? चलो कोई नहीं। तो बच्चों ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन था भाई, इसका बढ़िया वाला क्वेश्चन अब आएगा, और वो है इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 इज अ गुड क्वेश्चन। क्या हो गया ऋषि, तुम हंस क्यों रहे हो भाई? अभिषेक के बगल में बैठने का असर आ गया, तुम्हें भी लग रहा। इलस्ट्रेशन 12 करो जरा।
कर दिया क्या तुमने सॉन्ग में? एडजस्ट कर रहे हो? समझ आ रहा है क्या क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ये खासा अटेम्प्ट कर लिया वक्त भाई तुम लोगों ने। देखो जरा इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। उतनी थ्योरी जितनी आपने पढ़ी, लेकिन इसका एप्लीकेशन एक अच्छा हिस्सा है और वो जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। ये कहानी है, इसको ले लो आई, इसको ले लो आर, इसको ले लो अल्फा। क्या मैं लिख सकता हूँ आर अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री? सबसे पहले लिख सकता हूँ मैं? आया ना भाई? अगर टी आई आर होना है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अल्फा की वैल्यू थीटा सी से बड़ी होनी चाहिए? दोनों साइड साइन ले लूँ मैं, साइन अल्फा शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी। तुम्हें पता है 1/म्यू होता है। अरे ये म्यू है, अगर होगा साइन अल्फा। जरा साइन अल्फा निकालने के लिए मैं अल्फा की वैल्यू लिख रहा हूँ 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा। क्या मैं यहाँ पे ये कॉस थीटा लिख दूँ? क्या लिख दूँ ये मैं? क्या कहते हो? एक स्नेल्स लॉ लगा दो यहाँ पे जरा। स्नेल्स लॉ क्या लगाओगे बताओ? साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, और साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन आई बाई म्यू। हाँ या ना भाई? जरा यहाँ देखो, कॉस आर को मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर
लिख सकता हूं? और ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर आर 1 बाई म्यू स्क्वायर, और साइन आर की वैल्यू क्या लिख देंगे? म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई 1 म्यू स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर आई म्यू ये आएगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी मैं रख दूं तो भी अगर ये बड़ा ही आएगा, क्योंकि हमेशा बड़ा है। तो लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है बताओ जरा? हो जाएगी ये। अब आप सोच लो क्या कर रहे हैं इसमें। अब आप सोच लो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आंसर आता है क्या बच्चों? ये बताओ। तरीका समझ आ गया? मुझे बताओ टीआईआर का बेसिक यूज समझ आ रहा है धीरे धीरे? वैसे तो मैं सही बताऊं टीआईआर के क्वेश्चंस और भी मिलेंगे, लेकिन ये मिलेंगे तुम्हें तब जब तुम इसके मिक्स क्वेश्चंस करोगे, जैसे प्रिज्म से यूज करोगे। प्रिज्म में इसका बहुत यूज आएगा, वहां पे काफी यूजफुल पार्ट हो जाता है ये। ठीक है बच्चे? तो ये बताओ, ये फिनोमिनन क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? क्लियर हुआ ये? क्योंकि अगला फिनोमिनन फिर से आने वाला है, वो है एपरेंट डेप्थ। अब वो भी बड़ा अच्छा सा फिनोमिनन है। नोट कर लो पहले इसे।
हेडिंग लिखो बेटा एपरेंट डेप्थ। अगला हिस्सा जो पढ़ने जा रहे हैं वो एपरेंट डेप्थ का है। देखो तुमने ऐसा कई बार ऑब्जर्व किया होगा, जैसे ये बकेट है कोई, ऐसे वाटर भरा हुआ है इसमें, तो मान लो यहाँ पे कोई कॉइन है या बॉटम ही है, तुम ये चीज ऊपर से देखोगे तो तुम्हें ये दिखेगा कि अपनी नॉर्मल डेप्थ से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। ऐसा कभी ऑब्जर्व किया है तुम लोगों ने? घर पे जाके करना, बिल्कुल दिखेगा तुम्हें। इनफैक्ट स्विमिंग पूल में भी गए होगे ना, तो कई बार ऐसा दिखता है कि वो जो बॉटम है स्विमिंग पूल का थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। ऐसा रियलाइज किया है क्या? ईमानदारी से बताओ, तुमने अभिषेक रियलाइज किया है? कब किया था? हाँ, बदबू बहुत आता है पानी में। हाँ है, रिश्तेदार हैं क्या तुम्हारे? प्रमोशन कर रहे हो तुम? खैर जो भी है, हाँ तुम कुछ बोलना चाहते हो? जो भी है, मतलब बदबू मारे ना मारे, लेकिन वो जो फिनोमिनन है वो ऑब्जर्व जरूर होगा। वो क्लियर हो गया? थोड़ा सा बॉटम ऊपर दिखाई देता है उसका। हैव यू सीन दैट और नॉट? पक्का? तो एग्जैक्टली कॉइन भी रखोगे तो कॉइन भी थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, और उसका कारण जानते हो क्या होता है? ये तुम्हें एक कॉइन नहीं दिखाई देता, एक्चुअल में तुम्हें इसकी रिफ्रैक्शन के बाद इमेज दिखाई देती है। ये तुम्हें ये दिखाई देता है, ये ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्शन से उसकी इमेज यहाँ बनती है, हमें उसकी इमेज दिखाई देती है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। और ये फिनोमिनन क्या कहलाता है? एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ मतलब ये फिनोमिनन क्या है? ये जो डेप्थ है ना, इसको हम लोग एपरेंट डेप्थ बोलेंगे, और ये एक्चुअल डेप्थ होती है। तो हमें ये एपरेंट डेप्थ ये दिखाई देती है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? इमेज दिखाई देती है, इस वजह से ऐसा होता है। क्या कहते हो बच्चों? क्लियर है ये? पहले इतना डायग्राम नोट करो पहले आप लोग। बच्चों ये डायग्राम नोट करो जरा। ऐसे ही खींचने लगाऊंगा। तो तुम लोग रिकॉर्डिंग देखते हो क्या अभी भी? हैं? अपलोड नहीं होते? साइट ही बंद कर दी? तो क्यों टाइम पास करा रहे हैं हम लोगों से? हैं? यूट्यूब पे आती है? और यूट्यूब चैनल है क्या हमारा? 15? 21 हो गए। इतने तो मेरे इंडिविजुअल होंगे। खैर वो तो छोड़ो, खैर वो तो जिसे देखना होगा देख ही लेगा फिर। तो आईपैड पे पढ़ने में अच्छा लगता है कि मतलब वैसे ही टाइम पास लगता है? ये मैं पूछ रहा हूँ। मैं तो ऐसा आईपैड खोलता तो उसमें तो फिर ये पढ़ाई कौन करता है? फिर पिक्चर ही देखने का मन करता है कि मूवी ही देख लें। ये और काम है? सबसे सस्ता है। क्या है? सबसे सस्ता है, कुछ और के काम नहीं है। ये सस्ता भी तो महंगा ही होता है यार एप्पल तो। 30,000 यार, 30,000 में तो है? नहीं, अमीर आदमी तुम यार। 30,000 तुम सस्ता कह रहे हो, अमीर आदमी तुम है? कहाँ? यूएस से? चार्जिंग कैसे करवाते हो? लॉक कैसे खुलवाते हो? लॉक्ड होते ना चार्जिंग वाले, कुछ दिक्कत नहीं आती, सीधे यूज़ कर लिया। वहाँ का तो चार्जिंग फ्रीक्वेंसी कुछ अलग है, यहाँ का चार्जिंग फ्रीक्वेंसी अलग है। चार्ज मतलब सॉकेट से जो चार्ज करते हो जाता है? अरे चलो होगा हमारी इंफॉर्मेशन। खैर छोड़ो, ये बेटा समझ आ गया। तो अपने को ये प्रूफ करना है कि एच डैश की वैल्यू क्या है। ये देखना जरा, यहाँ पर प्रूफ देखो। प्रूफ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करना चाहता हूँ, ऑब्वियसली, नहीं तो मैं करता ही नहीं। दिस प्रूफ इज इंपॉर्टेंट, यू नो, लाइक वी हैव टू फाइंड आउट द एच डैश। थोड़ा आंखें खुली रखना, जो लोग सो रहे हैं वो जग जाएं। ये तुम्हारा क्या होगा? आई होगा। ये क्या होगा? आर होगा। अगर ये आई है तो ये आई होगा,
और ये अगर आर है तो दिखता है ये क्या होगा, आर होगा। समझ गए? ये म्यू, ये 1 या म्यू 1 म्यू 2 कर लो, ठीक है, या उल्टा कर देता हूं ऐसे, अब अच्छा लग रहा है। म्यू 2 फीलिंग आती है ना हायर डेंसिटी, इसलिए। तो म्यू 2 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 1 साइन आर। समझ गए? इज दैट क्लियर? ये हुआ। अब अगर हम लोग यही जो ऑब्जर्वेशन है ऊपर से देखें, नॉर्मल व्यू कहते हैं इसे, नॉर्मल व्यू, जब ऊपर से देखते हैं ना, नॉर्मल व्यू करते हैं, तो नॉर्मल व्यू में क्या होता है कि ये एंगल्स बड़े छोटे होते हैं, ऊपर से देख रहे हो एग्जैक्टली, तो आई भी छोटा होगा और आर भी छोटा होगा। आई और आर अगर छोटा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये, ठीक है। अब जरा देखो तुम, अगर मैं इसको x ले लूं, इस लेंथ को, तो देखो क्या लिखूंगा, म्यू 2 x अपॉन एच, म्यू 1 x अपॉन एच डैश। देख लो जरा, tan आई tan r, और एच डैश की वैल्यू x x कट गया, एच डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू 1 h अपॉन म्यू 2। ये तो तब है जब ये म्यू 1 म्यू 2 है, जनरली क्या होगा, ये 1 होगा और ये क्या होगा, म्यू, तो एच डैश की वैल्यू कितनी आएगी, h बाई म्यू। क्या कहते हो बच्चे, क्लियर हुई बात? ये आया ना? नोट करो। अबे तो नकुल, तुम तो चश्मा ऐसे ही फंसाए रहे, तो लाते गाए हो फिर भाई? इतनी दूरी का दिखता है, कितनी दूरी का नहीं दिखता फिर? अच्छा, हाँ, मैं लगा फैशन में लगा के घूम रहे हो तुम। नहीं मतलब रेपुटेशन बनती है ना आसपास गली मोहल्ले में कि लड़का तैयारी करता है, प्रिपेयरिंग फॉर द जेई। ऐसे 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 बैठ जाओ तो सब इज्जत नहीं देते, चश्मा चश्मा लगा के बैठो तो हाँ कुछ तो है। अब क्या दिखता है? अच्छा,
इसमें एक एपरेंट शिफ्ट भी होता है, उसे भी ध्यान दीजिएगा। जनरली इसी के लिए फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। अगर ये नॉर्मल व्यू नहीं है तो फिर हम ये फॉर्मूला सीधे यूज़ नहीं कर पाएंगे, फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, साइन आई और साइन आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ, जनरली क्या होता है, कुछ नहीं देता है तो हम लोग ये ले लेते हैं, नॉर्मल व्यू ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना, ये इसको हम लोग एपरेंट शिफ्ट कहते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया इमेज, ठीक है। हमें क्योंकि ये नहीं दिखाई देता, हमें ये दिखाई देता, तो हम क्या है, इतना शिफ्टिंग होगी जो हमें दिख रहा है। और एपरेंट शिफ्ट तुम समझ गए होगे क्या आएगा। क्या होगा बताओ। ये आएगा। बच्चों बात समझ आ गई आप सभी लोगों को। ओके, एपरेंट शिफ्ट भी क्लियर है। इसको थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे हम यहाँ से। जैसे मान लो ये है, ये μ1, ये μ2, ये म्यू से देख रहा है, और यहाँ पे ये कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। तो एच डैश की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ये h1 है और ये क्या है h2, तो क्या लिखोगे h1 बाई μ1 प्लस h2 बाई μ2। ऐसे जहां से देख रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद h1 बाई μ1 प्लस h2 बाई μ2, ठीक है। नोट करो जरा इसको।
बच्चों ये बात क्लियर होगी आप सभी लोगों को? जरा एक क्वेश्चन करो इस पे, क्या दो क्वेश्चन करो इनफैक्ट। बड़ा ये ठंड बहुत ज़्यादा ही लग रही है यार ये। इलिस्ट्रेशन 24, इलिस्ट्रेशन 24 करो जरा।
आता है क्या आंसर भाई? इसको एपरेंट डेप्थ से करके देखो, एपरेंट शिफ्ट, सॉरी एपरेंट शिफ्ट से करके देखो, उससे भी किया है क्या? अच्छा, इसका सॉल्यूशन एपरेंट शिफ्ट से ही दिया है, तुम लोगों ने कैसे किया ये बताओ? जो मैंने बताया उससे किया है? जरा एपरेंट शिफ्ट से करके देखो, जो इसने सॉल्यूशन दिया उसकी बात मैं कर रहा हूँ, चाहो तो सॉल्यूशन देख के देखो क्या किया है। मतलब हर एक स्लैब की वजह से शिफ्टिंग होती है, जरा उससे करके देखो, मैं मदद करूं कि करोगे? अभी तुम लोग करके देखो, शिफ्टिंग का फॉर्मूला यही लगेगा तुम्हारा। आया कि नहीं आया भाई? ये हर एक स्लैब की वजह से इतनी शिफ्टिंग आएगी, तो तुम्हें इतनी शिफ्टिंग मिल गई और टोटल हाइट में से वो शिफ्ट घटा दो तो एपरेंट डेप्थ मिल जाएगा। नहीं समझ आई मेरी बात? पूजा तुमने निकाल लिया? पीछे भाई तुमने निकाला? आज पे ही हो गया भी तुम्हारा? क्लियर हो गई बात? ये एपरेंट शिफ्ट का भी यूज करके निकाला जा सकता है। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हिस्सा है जो अपने को पढ़ना है। इनफैक्ट जो क्वेश्चन तुमने किया ना, जस्ट उसके ऊपर देखो जरा, दो डायग्राम बने, उसे हमें समझना है। जो क्वेश्चन तुमने अभी सॉल्व किया उसके जस्ट ऊपर देखो, दो डायग्राम बने, वो हमें समझना है। जरा देखना, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये स्लैब है, थिकनेस का थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। यहां से लाइट रे चली, अब क्या होगा? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। उसके बाद क्या होगा? क्या होगा भाई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आएगा। ये एक तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे, एक रिफ्रैक्टेड लाइट रे सीधी वाली, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या देगा? ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या देगा? इमेज। ऑब्जर्वर अगर यहां पर है ना तो उसे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, उसे क्या दिखाई देगा? इमेज। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अरे भाई ग्लास स्लैब है, ये पॉइंट है, इसकी इमेज ये देख रहा है, इमेज यहां पर है। इमेज में जो शिफ्टिंग आती है ना वो कितने की आएगी?
याद रखना है ये चीज। और शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में आती है? लाइट रे के डायरेक्शन में। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, वहां से अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, हमें इमेज दिखाई देगा। और कितनी दूर दिखाई देगा ऑब्जेक्ट से? लाइट की डायरेक्शन में। और ये कितना हो गया? इतनी दूर दिखाई देगा। ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए। जरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए देखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या करें बताओ जरा। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, अवे फ्रॉम द सॉरी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और उसके बाद क्या लिखेंगे? सॉरी, उसके बाद क्या करेंगे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो फिर से वही मैं कहूंगा, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज। ऑब्जर्वर अगर यहां पर है ना, सॉरी यहां नहीं, ऑब्जर्वर अगर यहां पर है तो उसे ये नहीं दिखाई देगा, उसे क्या दिखाई देगा? इमेज दिखाई देगी। समझ आ गया? और लाइट रे की, ये लाइट रे की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है ये। और कितने से शिफ्ट होगा फिर से बताओ जरा? डेल्टा एच इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1/म्यू। मतलब ये समझ लो कि अगर कोई ग्लास स्लैब आया तो वो एक रिफ्रैक्शन कराएगा और ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा। अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो लाइट रे के डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, इतने से शिफ्ट हुआ। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, लाइट रे के डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, इतने से शिफ्ट हुआ। क्या कहते हो बच्चों? सोच के देख लो, मैंने क्या बोला वही उस डायग्राम में लिखा हुआ है जो शीट में भी मैंने बना के दिया हुआ है। आप आराम से देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो मतलब बीच में आंखें कमजोर होगी तुम्हारी? मतलब ऐसा है क्या? मतलब 11-12 बजे के आसपास आंखें कमजोर हो जाती हो, फिर सही हो जाती है। सोच के देखो बच्चों, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या किया है मैंने। पहले आप इस कंसेप्ट को समझो, क्वेश्चन तो इसके बाद हम लोग देखेंगे। अभिषेक तुम नींद में ही लग रहे हो हमें। सो चुके क्या? सो चुके क्या तुम करो ऐसे ऐसे ऐसे, तो मतलब हमें लगा कोई भाई परेशानी वाली बात नहीं सर, मैं एक नींद मार चुका हूँ। उठाते रहना तुम बेमल ठाकुर इसको। तो कल केमिस्ट्री में कैसे जगोगे? हम तो ये सोच रहे हैं कि 8 घंटे क्लास में तुम अपना मुंह रंग लेना, जैसे टीचर पहचान ना पाए तो कौन सो रहा है। हाँ बेटा बोलो जरा मानविंदर, तुम क्या कह रहे हो? तुम दूसरे केस की बात कर रहे हो क्या? यार बच्चे एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्ट होता है ऐसे रखा नहीं हुआ होता है। ये लाइट रे कहीं से आके कन्वर्ज होती है, तो ये जैसे एक रखा हुआ, जैसे तुम एक रियल ऑब्जेक्ट हो, लेकिन तुम्हारी इमेज अगर मिरर में बनेगी और वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो वो रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो खुद ही एक वर्चुअल चीज है। मैं क्या कह रहा हूं, समझ आ रही बात? तो ये फर्क है। तुम उसे वैसे देख रहे हो, रियलिस्टिक होकर देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट रखा है, वही देख ले भाई, क्यों उसकी इमेज देखेगा? आर यू गेटिंग दिस थिंग? ऐसा नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ तो ठीक है अभिषेक, तुम रंग तो काला रंग लगा के आओगे, पीला? तो तुमने भूल भुलैया देखी तुम लोगों ने अक्षय कुमार वाली? उसमें वो राजपाल यादव है ना, मुंह रंग के रखता, वैसे ही आ जाना। बहुत ध्यान से देखा है इसने। रोज शाम को? रोज थोड़े यार, तुमने तो सूर्यवंशम बना दिया उसको। सूर्यवंशम तो सबने देखी होगी, सेट मैक्स पे, अमिताभ बच्चन वाली। अरे भाई हमेशा वो तो जैसे आप चैनल चेंज करते हो ना कभी, तो मैं तो अक्सर देखा, एक आध बार तो दिख ही जाती है दिन में।
भाई नोट कर लो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, मूवी वूवी की बातें तो सेकेंडरी है। अरे श्योर, समझ आता है? रामदयाल भाई हो गया तुम्हारा? सौम्य क्लियर है तुम्हें? अगले सवाल का जवाब देना है तुम्हें फिर। इलस्ट्रेशन 25, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, जेई में भी आ चुका है, हर जगह मिलेगा तुम्हें। इसमें पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन। डायग्राम तुम देख लो सॉल्यूशन का बस, दैट विल हेल्प यू। मुझे ये बताओ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सबसे पहले लाइट रे का रिफ्रैक्शन होगा स्लैब से, होगा? वो वाला केस बनेगा पहला वाला। देखो जरा कितने की शिफ्टिंग आती है, 1 आता है। पहले कितनी दूरी पे था? 21 सेंटीमीटर। 1 से शिफ्ट हो गया, कितने की दूरी बची? 20। मतलब इसकी वजह से इससे ऐसा रिफ्रैक्शन हुआ, ये 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया। अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा मिरर के लिए, जो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तुम एक काम करो, जरा मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/u + 1/v = 1/f। जरा मुझे v निकाल के दो जरा। कितना? 6.67 ना? पक्का? 20/3 यही बोल रहे हो ना? रिफ्लेक्शन हुआ, यहां मिरर था, रिफ्लेक्शन हुआ। अब जब रिफ्लेक्शन हो गया तो लाइट रे, अब जानते हो, वापस जाएगी। वापस जाएगी तो ऐसा केस बनेगा, ऐसा केस। भाई ऐसे मिरर लगा हुआ है, रिफ्लेक्ट होगी लाइट रे और वापस जाएगी, ऐसे वापस जाएगी, मतलब ऐसा केस बनेगा। और
जो ये इमेज यहां बननी थी, अब वो यहां ना बन करके रिफ्रैक्शन की वजह से 1 सेंटीमीटर और आगे चली जाएगी। तो तुमने आंसर कितना लिखा है? 6.67 रिफ्लेक्शंस है ना, लेकिन उसमें एक और रिफ्रैक्शन होगा और इस बार यहां ना बन करके 1 सेंटीमीटर आगे बनेगा, उसमें 1 सेंटीमीटर और जोड़ दो, 1 सेंटीमीटर और जोड़ दो, तो 6.67 + 1। आर यू गेटिंग दिस थिंग और नॉट? क्या दिया है आंसर? क्या दिया है आंसर, ये बताओ। 1 जोड़ा है उसने। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ भाई, तो आपने कहा पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर वापस रिफ्रैक्शन होगा, तो उसके बाद में ये इससे वापस नहीं कटेगा। कहाँ से सवाल लाते हो भाई तुम? ये गया, यहां हिट किया, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर ऐसा केस बना, ठीक है, ऐसा बना। अब ये लाइट रे आगे जा सकता है क्या? वो आगे जाएगा ना, पीछे थोड़ा जाएगा। तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कहां से होगा? अरे श्योर, इंटरनेशनल बोर्ड में था, नहीं लग रहा था है? 12th में नहीं था, तभी दशा खराब है तुम्हारी। अब समझ आ गया? अब आप सोच के बताओ मैंने क्या बोला। सौरभ, कहाँ तुम खोए हुए हो भाई? पक्का? तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, आप खुद देख लो कैसे। देखो एपरेंट डेप्थ के कंसेप्ट को कितना माइन्यूटली यूज किया गया है, बहुत अच्छे से यूज किया गया है, और इसका यूज हम लोग लेंस में भी कर लेंगे। बस ये है कि तुम याद रखो। चलो भाई, तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं मैं। होमवर्क है भाई तुम्हारे लिए, HCV देना जरा मुझे एक। HCV से है होमवर्क, ज्यादा होमवर्क नहीं है लेकिन थोड़ा है। एपरेंट डेप्थ के कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, TIR के 1-2 दूंगा मैं, करो जरा। मतलब होमवर्क है, पेज नंबर 401, पेज नंबर 401, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 401, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 413, पेज नंबर 413, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 21, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 21, ठीक है। सब एपरेंट डेप्थ के क्वेश्चन है मैक्सिमम, ठीक है। अब इतना करके आना, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे ये डिस्कशन के बाद, ठीक है। तो कल तो छुट्टी है तुम्हारी, सॉरी मेरी छुट्टी है, तो तुम लोग तो हैप्पी होली हो गया है कल तुम लोग का, तो हैप्पी होली अभी सुन लो, ठीक है। कितने घंटे क्लास है? 10। कितने टिफिन लाओगे? 2। घर वाले कहते नहीं यही टेंट काट के रह लो, क्या है। और जिसको भूख लगती हो बेचारा वो क्या करेगा? वो तो बड़ा वाला टिफिन लेके चलेगा, मतलब एक बड़ा वाला, बिल्कुल नहीं वो बड़ा सा आता है, 6-7 स्लॉट्स के होते हैं, आराम से हर 2 घंटे बाद एक टिफिन गायब। क्यों सौ में तुम कितने टिफिन लाओगे? घर वाले पता, घर वालों ने पूरा वो कुकर ही दे दिया, लिए जाओ चावल बना दिए और एक वो टंकी दे दी, उसी में दाल रखी हुई है, खाते रहना, दाल चावल खाओ। बंद कर देना।